बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आज का हमारा सबक है सूरत मरियम का तारुफ़। इस सूरत का बुनियादी मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई ख़ास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुत परस्त कभी कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफ़ार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मज़हब ही की हुक्मरानी थी। इसीलिए ज़रूरी था कि मुसलमान हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया अलैहिमुस्सलाम की हकीकत से वाकिफ़ हों। चुनांचे इस सूरत में इन हज़रात के वाक़यात इसी सियाक़ व सबाक़ में बयान हुए हैं, और चूँकि ये वाज़े करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं जैसा कि ईसाइयों का अक़ीदा है, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुक़द्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं, इसलिए बाज़ दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तज़किरा इस सूरत में आया है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत और उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई हैं, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है।